ओके, इसका आंसर कर रहे थे लोग। कुछ लोगों ने आंसर किया था और कुछ आंसर्स बाकी थे। एक बार फिर से आप लोग जल्दी जल्दी जो है सब आंसर कर दें इस वाले क्वेश्चन को। ओके। ओके। ओके, सबका सेम आंसर है। सही जवाब। देखें, अभी हम देखेंगे फिजिकल कंटेक्स्ट क्या होता है कि किस जगह पर जो है वो बात बोली जा रही है ना। कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो किस जगह पर हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है, घर में हो रहा है, उसको हम कहते हैं ना फिजिकल कंटेक्स्ट। तो वो हमारा टैंजिबल एनवायरनमेंट हो जाता है, यानी एनवायरनमेंट लेकिन वो वाला जो हमारे आसपास का है, जो ठोस एनवायरनमेंट है। दूसरा जो है वो है कल्चरल। कल्चर में हमारे वैल्यूज आता है। तो अगर हम जो है सिर्फ ये टर्म देखें यहाँ पर, तो हम उसके बिना पर जो है कर सकते हैं वाला। कल्चर जो हो गया उसमें वैल्यू हो गया सोशियो साइकोलॉजी। ये किसके साथ होगा, ये डील्स विद स्टेटस रिलेशनशिप। हमने कहा था कि सोशल कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है ना। टेम्पोरल जो हो गया वो हमारा हो गया ये मैसेजेस पोजीशन विद इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी कि किस वक्त किस हिस्से में जो है वो बात कही जा रही है। चलें, अगला सवाल हमारा। ओके, स्टेटमेंट वन है समटाइम्स इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सिंपल एंड डायरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनी टाइम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड होता है पेचीदा, कॉम्प्लेक्स और कॉन्वोल्यूटेड एक ही चीज होती है। चलें, आसान सवाल है, जल्दी जल्दी जवाब दे दें। अभी बहुत सारे सवाल रह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं अभी। ओके। ओके। ओके, सबने आंसर कर लिया। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, कंप्लीटली ट्रू। कम्युनिकेशन जो है समटाइम्स इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिंपल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट होता है। कोई अगर आसान सी बात हो, अगर किसी ने सिंपल किसी को ऑर्डर दिया हो, हम किसी से कहें कि भाई पानी पिला दो, उसने पानी पिला दिया ला करके, उसको आसानी से समझ में आ गया है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसे दिख रहा है कि मैं प्यासी हूँ। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी कभी सिंपल और डायरेक्ट होता है इफेक्ट। और दूसरा कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मेनी टाइम्स आर कम्प्लेक्स। हो सकता है ऐसा माहौल हो उस वक्त का कि सामने वाले को समझने में जो है बात मुश्किल आ रही हो, इंटरप्रेट करने में मुश्किल आ रही हो, तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिल्कुल। अगला सवाल हमारा, चले। द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू विच अ टर्म, टर्म कहेंगे वर्ड को, ठीक है, टू विच अ वर्ड में करेक्टली बी अप्लाइड इज कॉल्ड। करेक्टली बी अप्लाइड, वो सारी चीजें जिसके लिए एक वर्ड का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, एक वर्ड को अप्लाई किया जा सकता है, इस पर ध्यान दें। करेक्टली बी अप्लाइड, पहला ऑप्शन है इंटेंशन ऑफ दैट टर्म, या कोनोटेशन ऑफ दैट टर्म, या एक्सटेंशन ऑफ दैट टर्म, या डेनोटेशन ऑफ दैट टर्म। चलें, हमने कोनोटेशन डेनोटेशन पढ़ा था ना। जल्दी जवाब करें सब। ओके।
ओके। हम्म। बाकी लोग भी जवाब दें जल्दी। हम्म। और लोग जवाब दें। ओके। 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 कंफ्यूजन है इसमें। हम्म। चलो, इसका सही जवाब जो होगा ना वो सी और डी होगा। हालांकि इसमें कंफ्यूजन है बहुत कि क्यों होगा। एनटीए ने कहा कि सी एंड डी होगा। एनटीए तो नहीं रहा ना, अब यूजीसी हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे देखें करेक्टली भी अप्लाइड का पे क्यों जोर है। क्योंकि किसी भी लफ्ज को जो है हम या तो उसके कोनोटेशन के टर्म में यूज कर सकते हैं कि उसको अपने एतबार से बोलें, लेकिन उसकी हकीकी मीनिंग कुछ और हो, लेकिन हम उसको एक डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट इंटेंशन के साथ उसको बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल अलग ही मकसद के साथ। लेकिन डेनोटेशन में क्या होगा कि जो उसका अपना माना है उसी पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें वैल्यू वर्ड, तो इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकती है। इसका मतलब क्वालिटी भी हो सकता है, किसी चीज की क्वालिटी को उसका वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है। और किसी चीज की मकदार भी हो सकती है, किसी चीज की मकदार उसकी वैल्यू कहला सकती है। किसी चीज का प्राइस होता है ना, प्राइस को भी वैल्यू कहते हैं, कीमत को। अहमियत भी माना होता है वैल्यू का। तहजीब को भी कहते हैं वैल्यू, कल्चरल वैल्यू कहते हैं तहजीब को। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ दैट टर्म हुआ। इतनी सारी अल्फाज के लिए, इन सारे अल्फाज के लिए हम वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन ऑफ दैट टर्म हो गया। और ये इनका डिक्शनरी माना है। इसमें कहीं पर भी एक इंसान का अपना सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं ऐड हुई है, तो वो कहलाएगा। तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट, हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ दैट टर्म। और चूंकि ये कह रहा है कि करेक्टली भी अप्लाइड, यानी किस पे सही सही अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे कोनोटेशन होता है वहां पे तो सब्जेक्टिव हो जाता है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर जगह या हर शख्स जो है गधा का मतलब बेवकूफ समझे ही, है ना। तो इसको हर जगह पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका जवाब ये होगा सी एंड डी, एक्सटेंशन ऑफ दैट टर्म एंड डेनोटेशन ऑफ दैट टर्म। चले, अगला सवाल हमारा क्या है। ओके, ये आसान है। व्हेन कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव्स, यानी कि डायरेक्शन, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज। बताएं, ये लैटरल होगा या कोलैटरल होगा, ऑफिशियल होगा या एक्सटर्नल होगा। चले, डायरेक्शन के टर्म में ये टॉप टू डाउन है। ओके। 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 सारे के बाकी के लोग भी जवाब दें। हम्म। चलें, इसका जवाब देखते हैं। बिल्कुल सबका सही जवाब है कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा। ऑफिशियल का मतलब फॉर्मल, है ना। और टॉप डाउन या डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड भी इसको कह लेंगे, कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। चले, अगला सवाल हमारा है। ओके, द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर पॉलिटिकली डिसाइडेड, कल्चरली डिटरमाइंड, एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड या फिलोसफिकली इम्पोज्ड।
कह रहे हैं कि एक शख्स के कम्युनिकेशन करने की जो नीड होती है, इंटरनल नीड होती है, वो क्या होती है? वो आपका पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, या आपका कल्चर तय करता है, या कोई बाहरी ऐसा फोर्स होता है, ताकत होती है जो आप पर जो है वो डालती है, या जो है आपके ऊपर फलसफा की तरफ से जो है वो इम्पोज होता है, आप पे लागू किया जाता है? क्या होता है कम्युनिकेशन की नीड? ओके। ओके। ओके, सबने आंसर कर दिया है। सबका जवाब सही है तकरीबन। कल्चरली डिटरमाइंड होती है हमारी कम्युनिकेशन की नीड। अलग अलग कल्चर में अलग अलग बात करने का रिवाज होता है। कहीं पर जो है कपड़ों की और कपड़े बाल, कहते हैं ना कि औरतें जो है वो जब बात करती हैं वो कपड़ों की बात करती हैं, मर्द जो है जब बात करते हैं वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग बात करने का तरीका होता है, और अलग अलग इंफॉर्मेशन को शेयर करने की जो है जरूरत महसूस होती है इंसान को। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नीड जो होता है इंसान का, वो कल्चर डिटरमाइन करता है। अब कहेंगे कि एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड क्यों नहीं है? तो एक्सटर्नल में आपका कल्चर भी आ सकता है, और आपका जो सिचुएशन भी आ सकता है। ठीक है ना? और सिचुएशनल नीड होगी, किसी हालात की वजह से अगर जरूरत पैदा होगा तो वो वक्ती होगी, वो इंटरनल नहीं होगा। इंटरनल तो वो चीज होती है ना जो परमानेंट होती है, और सिचुएशनल जो होगा वो वक्ती होगा, टेम्परोरी। और यहाँ पे फिलोसफिकली नहीं होगा। फलसफे में ऐसी कम्युनिकेशन की कोई बात नहीं है। वैसे है तो, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अगला सवाल हमारा। ओके। Another term commonly used to refer to the medium of communication is, कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, व्हीकल है, या चैनल है? चलो सबको पता है ये। चैनल कहते हैं हमें ना मीडियम को। इधर सेंडर है, इधर रिसीवर है, और बीच में जो है वो हमारा चैनल या मीडियम है। चलो अगला सवाल। स्टेटमेंट है कि मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी यूज ऑफ सिंबल्स बाय डिफरेंट कल्चर। यानी कि ज्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो अलग अलग कल्चर जो है उनके अपने मनमाने सिंबल से हो रहा है। वो जो चाह रहे हैं वैसा सिंबल यूज कर रहे हैं नॉन वर्बल कल्चर में। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आइकॉनिक, यानी कि बहुत ही बड़ा हिस्सा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो कि आइकॉनिक है, एंड पॉसिबली अंडरस्टूड यूनिवर्सली, आलमी तौर पर इसे वैसा ही समझा जाता है। यहाँ पे मच है, मच ऑफ नॉन वर्बल। ओके। हम्म। चलो दे दिया सबने जवाब? नहीं। ओके, चलो सबने जवाब दे दिया। हम्म। सही जवाब इसका वन है।
कुछ लोगों ने पहले 4 दिया था, कोई नहीं। अगर यहाँ पे ऑल होता ना तो वो गलत होता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो कि कल्चर में अलग अलग होते हैं। अभी पिछले किसी क्वेश्चन में हमने कहा था ना कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज किए जा सकते हैं। जो हैंड जेस्चर होता है या चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग कल्चर में हो सकता है अलग अलग हो, है ना। तो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं, सारे के सारे ऐसे हैं नहीं कहा इसने। दूसरा है कि ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आइकॉनिक, यानी कि आंखों से हम उसे देख सकते हैं। बिल्कुल सारे, बहुत सारे या मैक्सिमम कह सकते हैं कि ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, सिवाय किसके, पारा लैंग्वेज जो होगा हमारा ना वो हम सुन सकते हैं, है ना। पारा लैंग्वेज हमारा कान से होगा, वो क्या कहते हैं उसे, ऑडिटरी। चले, अगला सवाल है, ओके देखिए, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। स्टेटमेंट 1 है कि परसेप्चुअल टाइम इज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल क्यूज और सिग्नल्स बाय अस। कह रहे हैं कि परसेप्चुअल टाइम जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारा नॉन वर्बल क्यूज से के प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है। नॉन वर्बल क्यूज के प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है परसेप्चुअल टाइम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सिग्नलिक और परसेप्चुअल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू इंडक्शन ऑफ अदर्स कम्युनिकेशन इनटू आवर ब्रेन। इसका क्या मतलब हुआ कि परसेप्चुअल कम्युनिकेशन जो है इसमें हम दूसरों के कम्युनिकेशन को अपने जहन में शामिल कर रहे हैं। परसेप्चुअल कम्युनिकेशन में दूसरों के कम्युनिकेशन को अपने जहन में शामिल कर रहे हैं, और इसको, ये कम्युनिकेशन जो है सेमियोटिक के नाम से भी जाना जाता है। चले बताएं। यहाँ बात परसेप्चुअल टाइम की हो रही है और यहाँ परसेप्चुअल कम्युनिकेशन की। अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं या नहीं। हम्म। हम्म। ओके। ओके, सबने आंसर कर लिया। हाँ, बच रहे हैं 2 लोग, जल्दी करें आंसर। हो गया। चलो अब देखें यहाँ पे परसेप्चुअल टाइम क्या होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन क्या होता है? ये बहुत सी जगहों पर नजरिए। आएगा। परसेप्शन कोई किसी नजरिया तो ओपिनियन नहीं पर है। आना। हाँ। परसेप्शन मतलब सेंस के जरिए से किसी चीज का फैसला करना। हाँ। हाँ, ये मतलब अगर हम इन जनरल बात करें तो कहें कि फलाना जो इस चीज को इस तरह से परसीव करता है या उनका परसेप्शन जो है वो इस किस्म का है, तो जो हम कहते हैं तो हमारे कहने का मकसद बिल्कुल ये होता है कि उनका नजरिया ऐसा है। ठीक है, इसको हम नजरिया समझ सकते हैं, लेकिन ये नजरिया किस तरह से है। तो वो जो आपने कहा कि सेंस का इस्तेमाल करके, वो सही बात है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, देखने से मुराद मेरा सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, यानी कि उस चीज को हम सेंस करते हैं, यानी इधर सूंघ सकते हैं या सुन सकते हैं, चख सकते हैं या देख सकते हैं। तो जब हम किसी चीज को सेंस करते हैं ना, हाँ, तो वो सिर्फ हमको पता चलता है कि कुछ है,
ठीक है, क्या है नहीं मालूम। लेकिन जब हम उसमें मीनिंग ऐड करते हैं, उसमें हमने एक माना ऐड किया, कोई चीज है जो हमें खट्टी लगी, खट्टा है, तो अब वो सिर्फ एहसास है, एक अजीब सा एहसास है, फिर हमको पता चला कि इस एहसास को खट्टा कहते हैं। तो उस एहसास में जब मीनिंग जुड़ा है तो वो खट्टा हुआ है, तो हमने खट्टा परसीव किया है, हमारा परसेप्शन जो है वो हुआ कि ये चीज खट्टी है। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से समझे कि मान लें हम आपको ये कहते हैं कि एक चीज होती है अलमांदे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि अलमांदे क्या होता है, कोई लफ्ज हो सकता है, अब ये लफ्ज क्या है, ये खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या आपको नहीं मालूम, ये आपके लिए सिर्फ एक साउंड है, ठीक है, ये आपके लिए साउंड है, अलमांदे। फिर मैं कहूँ ये कि ये क्या होता है कि फ्रेंच में जर्मन को अलमांदे कहते हैं। अब आपको पता चला, अच्छा ये जो साउंड अलमांदे था इसको कह, ये फ्रेंच में जर्मन है, तो इसमें अब आपकी मीनिंग अटैच हो गई है। तो ये हुआ आपका परसेप्शन, यानी कि आपको जो पता चला कि अलमांदे जो है वो जर्मन है, ये आपका परसेप्शन है। इस तरह आप बच्चों में ले लीजिए कि उनको नए नए लफ्ज पता चलते हैं, जैसे पहली बार जब बच्चे को कहा जाता है चलो मम्मी बोलो, अब उनको क्या पता कि लफ्ज मम्मी का मतलब क्या है। फिर उनको ये समझ में आता है कि अच्छा ये जो शख्स है, ये जो औरत है, ये कहलाती है मम्मी। तो उनके सामने जो है पहले वो सिर्फ एक आवाज थी मम्मी, फिर उन्होंने उसमें मीनिंग अटैच किया क्या कि ये वाला शख्स जो है ये मम्मी कह करके बुलाया जा सकता है, तो वो मीनिंग अटैच हुई, तो वो परसेप्शन हुआ है। तो इस तरह किसी भी चीज को जब हम पहले सेंस करते हैं और फिर उसमें मीनिंग अटैच करते हैं तो वो परसेप्शन कहलाती है। इसीलिए हम इसको नजरिया कहते हैं, कि किसी भी चीज को लेकर के जो आपने उसमें अपना माना डाला हुआ है वो आपका नजरिया होता है। तो हर इंसान जो है उसके नजदीक हर चीज का अलग अलग माना हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो अलग अलग नजरिए को अलग अलग परसेप्शन कहते हैं। चलें, तो यहाँ पे परसेप्चुअल टाइम कहा गया है, यानी कि टाइम को परसीव करना, टाइम में मीनिंग अटैच करना। परसेप्चुअल टाइम रिफर्स टू हाउ वी इंटरप्रेट द पैसेज ऑफ टाइम। हम गुजरते वक्त को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, वो कहलाता है परसेप्चुअल टाइम। ये सवाल जो है ये हमारा क्रोनेमिक्स से है। क्रोनेमिक्स हमने पढ़ा था ना, कि जिसमें के टाइम की स्टडी को, कि एक शख्स जो है वो रिप्लाई कर रहा है अगर देर देर से, तो हम समझेंगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो गुजरता हुआ वक्त अगर किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे क्रोनेमिक्स। तो क्रोनेमिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ टाइम होता है, और परसेप्चुअल टाइम जो होता है वो टाइम का इंटरप्रिटेशन होता है, गुजरते हुए टाइम को आप किस तरह परसीव कर रहे हैं। तो ये परसेप्चुअल टाइम जो है ये दरअसल क्रोनेमिक्स का हिस्सा हुआ। कह रहे हैं कि इट इज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल क्यू। बिल्कुल, क्रोनोमिक जो है वो नॉन वर्बल क्यू ही तो है, तो ये सही हो गया। अगला जो है क्या है कि सिग्नलिक और परसेप्चुअल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू द इंडक्शन ऑफ अदर्स कम्युनिकेशन इनटू आवर ब्रेन। देखेंगे हम कि परसेप्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। Perceptual communication refers to how we interpret and understand the signals or cues we receive from others. जो हम सिग्नल या क्यू या इशारा हम दूसरों से हासिल कर रहे हैं उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज को कहा जाता है परसेप्चुअल कम्युनिकेशन। इसमें होता क्या है कि हमारे जहन में डिकोडिंग होती है कि ये क्या है, और हम एक सेंस के साथ जो है मीनिंग को अटैच करते हैं। हमने किसी चीज को महसूस किया है, कोई एक क्यू हमारी तरफ आया है, इशारा हमारी तरफ आया है, उसके बाद हम उसने मीनिंग अटैच किया है, तो ये चीज कहलाती है मीनिंग अटैच किया है। तो वो जो हमने अंडरस्टैंड किया, समझा उस क्यू को, वो कहलाती है परसेप्चुअल कम्युनिकेशन। और इसका दूसरा नाम जो है वो सेमियोटिक भी है। क्यों? क्योंकि सेमियोटिक कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। साइन और सिंबल जो होते हैं उसकी स्टडी को, और किस तरह से साइन एंड सिंबल को कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी स्टडी को सेमियोटिक कहते हैं। तो ये दूसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये सेमियोटिक से रिलेटेड है, जो कि है स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल, और पहला वाला जो है वो हमारा क्रोनेमिक्स से रिलेटेड है, जो कि है स्टडी ऑफ टाइम। चले हमारा हो गया ये यहाँ पे मुकम्मल।
और वक्त भी हो गया है पूरा। अब बताएं।